है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम वो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो है मोस्ट 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 आईएमपी। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। सिस्टम देखने वाले प्रश्नावली 2.2। ठीक है, इसके आगे की वीडियो में हमने देखा था प्रश्नावली 2.1। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। वहां पे हमने उस वीडियो में कवर किया था कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन के तौर पे एमसीक्यू में अगर वो क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरह सॉल्व किया जाता है, वो हमने वहां पे बताया था। और उसमें ये भी बताया था लास्ट में कि इसके नेक्स्ट वीडियो में, मतलब अभी का वीडियो में, हम सेक्शन नंबर सी में आने वाला मोस्ट 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 आईएमपी क्वेश्चन उसको सॉल्व करने वाले, उसको देखने वाले, इस तरह उसको सॉल्व किया जाता है, किस तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम वो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो है मोस्ट 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 आईएमपी। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में एंड तक बने रहिए, जिससे कि आपको आज का जो 3 मार्क्स का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वो बिल्कुल आ जाए। ठीक है, अभी तक आपने अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक है, शेयर करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए सवाल क्या है वो समझते हैं। सवाल है कि आपको कि बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक ज्ञात करने के बाद शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध की जांच कीजिए, ऐसा आपका सवाल बोला गया। ठीक है, अभी इस प्रकार का सवाल आपको मैंने कहा जैसे कि सेक्शन नंबर सी में, ठीक है, सेक्शन नंबर सी में 3 मार्क्स के लिए होता है, तब उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन समझ के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और समझेंगे किस तरह ये सॉल्व होता है। ओके, सबसे पहली बात कि आपको एक बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल क्या होता है वो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में बताया गया था। ठीक है, कि जिसमें एक चर होता है यानी कि जो x है और दूसरा एक अचर संख्या होता है, यानी कोई संख्या हो सकता है। ठीक है, इन दोनों को मिलाने के बाद जो बनता है उसको बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि पहले बहुपद दिया हुआ है, आपको सवाल है कि x² - 2x - 8 के स्वरूप में एक बहुपद दिया हुआ है। तो उसके पहले तो हमें क्या करना है, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो याद करिए कि आपको 9th के अंदर भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए थे कि जिसमें हमको बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए बोला गया था। तो सबसे पहले तो जहाँ पे दो घात यानी कि द्विघात बहुपद होता है, यानी हमको पता है कि बहुपद की जितनी घात होती है उतने उसको शून्यक मिलते हैं। मतलब कि बहुपद की 2 घात है, इसलिए हमको पता है कि बहुपद के कितने शून्यक मिलेंगे, तो कि 2 शून्यक मिलेंगे। हमको पता है उसके नाम क्या है, तो उसका नाम है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्फा और बीटा फाइंड करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसको लिखने का तरीका किस तरह है, तो ध्यान दीजिए कि पहले तो जो भी आपको बहुपद दिया होता है उसके अंदर देख लेना है कि आपका चर कौन सा है। तो चर यहाँ पे दिख रहा है, x दिख रहा है, इसे लिखेंगे पहले उसको p ऑफ x बराबर जो बहुपद दिया है वही लिख देना है आपको और लिख देना है बराबर 0। ठीक है, बराबर लिख देना है 0। अब ये पीछे का जितना दिख रहा है वो वापस से लिखना है, यानी कि x² - 2x - 8 = 0। चलो, इतना लिखने के बाद आपको याद करेंगे कि आपको जो संबंध के सूत्र जो थे वो 2 सूत्र हमारे पास कुछ इस तरह थे। एक था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और दूसरा था अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। ठीक है, तो आप इस तरह के 2 सूत्र हैं। तो उसमें देखिए आपको a b c लिखा हुआ है, तो उसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसी को लिख देना है। तो a बराबर होता है, आपको याद रखना है, a बराबर होता है x² के साथ जो संख्या गुणी होती है उसको a कहते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल कुछ नहीं तो क्या होगा, वहां पे 1 होगा। b बराबर होता है जो x के साथ संख्या गुणी होती है उसको b कहते हैं। तो यहाँ पे b के x के साथ दिख रहा है 2, बट माइनस के साथ इसलिए -2, एंड देन c इक्वल टू आंसर आएगा आपका -8, जो लास्ट वाला नंबर जो बचता है वो। और एक बात हमेशा याद रखनी है कि संख्या के आगे जो चिन्ह होता है उसको साथ में लेके जाना है। ठीक है, सिर्फ संख्या लिखना है वो मतलब होता नहीं, आगे का चिन्ह कौन सा है उसके अनुसार वो संख्या लिखी जाती है। ठीक है, तो पहले a b c इतना लिख देना है, देन क्या करना है, वापस से जो बहुपद लिखा है उसको वापस से लिखना है, यानी कि x² - 2x - 8 बराबर 0। ठीक है, अभी से आपका मेन काम है ना वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पहले क्या करना है आपको कि जो पहला जो सगुणक है यानी कि पहला यानी 1 और तीसरा यानी कौन है 8, 1 और 8 का करना है गुणा। तो 1 और 8 का गुणा करेंगे, आंसर आएगा आपका 8। ठीक है, 1 और 8 8 आता है। ठीक है, गुणा करेंगे, बाद में उसके भाग इस तरह करने हैं, बाद में 2 भाग करने हैं उसके, ताकि बीच का नंबर जो होता है, बीच की संख्या जो होती है वो आनी चाहिए। तो बीच का नंबर है 2 और -2 है। ठीक है, साथ में माइनस भी है, तो -2 लाने के लिए 8 के भाग अगर मैं करूंगा तो आता है 4 दूनी 8।
ठीक है 8 यानी 8 एकम 8 भी होता है, बट 8 में से 1 गया तो 7 बचता है, हमको लाना है 2, इसे 4 दूनी 8, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, राइट। लेकिन हमें माइनस चाहिए, इसे बड़े संख्या को माइनस, छोटी संख्या को प्लस देना है। समझ आ गया? ठीक है, फिर से बता रहा हूं कि पहला संख्या 1 है, तीसरा संख्या 8 है, गुणा करेंगे 8 आएगा, 2 भाग करेंगे उसके इस तरह के बीच का नंबर आना चाहिए, तो होता है 4 दूनी 8, 4 में से 2 गया तो 2 बचता है, बट आपको -2 लाना है, इसलिए -2 संख्या बड़े संख्या को देंगे और छोटी संख्या को प्लस देंगे, और साथ ही में दोनों के पीछे x लिख देंगे, जो यहाँ पे x लिखा हुआ है, ठीक है। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, इसी वाले बहुपद के अंदर बीच में जो संख्या लिखा है -2x, उसकी जगह पे लिखना है ये आपने जो नया लिखा है ना वो लिख देना, हर बार सेम पैटर्न, ठीक है, कुछ बदलाव नहीं है, यही चलेगा हर बार। तो आपको इसको ध्यान से समझ लेना है ताकि आपको आगे के जो वीडियोस में जो हम देखने वाले अलग अलग क्वेश्चन उसमें ज्यादा समझ आए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बीच की संख्या जो है वो यहाँ पे लिख देनी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे देखें, x² माइनस यहाँ से 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पे 2 की जोड़ी बनानी, पहले 2 की और बाद की 2 की जोड़ी बनानी। उसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए कि x² और माइनस 4x, तो x और x दोनों में दिख रहा है, इसलिए x को निकाल लेते हैं बाहर कॉमन, तो क्या रहेगा अंदर में, यहाँ पे x 2 बार था तो 1 बार रहेगा, इसलिए 1 बार x माइनस यहाँ पे 4x है, x निकल गया तो 4 बचेगा, तो 4 यहाँ लिख दिया, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस का प्लस। अब देखिए यहाँ पे 2x और 8, तो 2x में 2 है और 8 में 4 दूनी 8, यानी वहां पे भी 2 है हमारे पास, यानी 2 वहां से भी कॉमन निकल सकता है, तो लिखेंगे 2 कॉमन बाहर, तो रहेगा यहाँ पे x माइनस, ओके 8 यानी होता है 4 दूनी 8, तो 2 निकल गया तो 4 बचेगा फिर से, बराबर 0, ठीक है, ये समझ आया। ओके वापस से देखिए x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, इसे वापस से लिखेंगे x माइनस 4, तो बचेगा देखो यहाँ पे x बचा है, फिर यहाँ पे प्लस 2 बचा है और बराबर 0, इतना समझ आ गया। चलिए आगे, आपको 2 ब्रैकेट बराबर 0 बोला गया, तब आपको याद रखना है कि ब्रैकेट 2 बराबर 0 है, उसका मतलब एक शायद पहला ब्रैकेट 0 हो सकता है या फिर तो दूसरा ब्रैकेट बराबर 0 हो सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे आप पहले पहला ब्रैकेट बराबर 0 अथवा दूसरा ब्रैकेट बराबर 0, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले x माइनस 4 बराबर 0 अथवा x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से x की कीमत निकालेंगे तो x बराबर होता है 4, ठीक है, -4 उधर गया तो +4, वैसे यहाँ पे भी x इक्वल टू -2, ओके, +2 उधर गया तो -2, यानी आपको x की 2 वैल्यू आई, एक आया 4, दूसरा आया -2। अब x की 2 जो वैल्यू आई ना, उसी को आपको मान लेना है कि आपके वो अल्फा और बीटा आ गए, पहला है अल्फा और दूसरा है बीटा, यानी आपको अल्फा और बीटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है कि बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, अल्फा और बीटा, अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल -2 आपको यहाँ पे मिल गया, यानी कि आपका जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था उसका 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। लास्ट 1 मार्क्स का है, वो क्या है, तो वो है कि आपको शून्यक और गुणांक के बीच की संबंध की जांच करनी है, यानी कि आपका जो संबंध है, पहला है शून्यक का योग, यानी कि सूत्र उसका है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b के बटे में a, ओके। अल्फा इक्वल टू क्या है आपके पास, तो कि 4 है, तो यहाँ लिख देंगे 4 प्लस बीटा इक्वल टू क्या है -2, ओके, 4 का 4 प्लस माइनस -2, कितना बचता है, 4 - 2 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। आपको वही यहाँ पे करा है तो उसको बाजू में वही करना है, यहाँ पे देखेंगे इस तरफ -b के बटे में a लिखा हुआ है, तो माइनस का माइनस, b बराबर देखो आपने क्या लिखा था, b इक्वल टू है -2, तो यहाँ लिखेंगे -2 के बटे में a बराबर है 1, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा 1, माइनस माइनस +2 हो जाता है, इसलिए आंसर आपका है 2। तो ध्यान दीजिए दोनों में जो आपका आंसर है, दोनों में आंसर कैसा आया है, सेम, वही आपको लाना है कि दोनों में आंसर जो होता है इक्वल आना चाहिए, जो आप कह सकते हैं कि आपके शून्यक और गुणांक और जो संबंध है ना वो आपका सही होता है, ठीक है। और दूसरा है एक शून्यक का गुणा, सूत्र है उसका अल्फा गुणा बीटा बराबर c के बटे में ही। अब आपको वही सेम चीज करनी है यहाँ पे भी, अल्फा इक्वल टू 4 यानी 4 इंटू बीटा इक्वल टू -2, 4 दूनी 8 यानी कितना आता है -8, 4 दूनी 8 बट माइनस, और इस तरफ c इक्वल टू है आपका -8,
अपॉन a इक्वल टू है 1, देखो यहाँ पे a इक्वल टू 1, -8 अपॉन 1 आंसर कितना आता है -8, यानी इसमें भी दोनों में आंसर कैसा आया आपका सेम आया, ठीक है। तो जब भी दोनों में आंसर सेम आ जाता है तो आपका क्वेश्चन पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको सेक्शन नंबर सी में मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, जिसको इस तरह सॉल्व करेंगे तो आपके पूरे 3 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आज तो हमने पहला क्वेश्चन देखा हुआ है, अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम इसका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको आज का वीडियो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट, क्वेरी कुछ रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जरूर से, ताकि मुझे पता चले कि मुझे क्या और डीप से समझाना है, ठीक है। तो अगर आपको आज वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरे के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना दूसरे के साथ ये वीडियो शेयर करिए, ताकि उनको भी ये जो हम कर रहे हैं उसका बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।